हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज चलते हैं नागरिकता से रिलेटेड कुछ और टॉपिक का अध्ययन करते हैं। पीछे हमने छोड़ा था विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों की श्रेणियाँ। यहाँ हमने 3 श्रेणी की बात की थी। तीनों श्रेणी का सिर्फ नाम लिया था, उसका डिस्कशन हमने नहीं किया था। तो आप इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहें। मान लेते हैं भी व्यू हमारा कम आ रहा है, लेकिन आप लोग जानते हैं धीरे धीरे व्यू दीजिएगा ज़रूर। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों की श्रेणियाँ क्या क्या है, ठीक है, और उसका डिस्कस डिटेल से देखेंगे। तो अनिवासी भारतीय, ठीक है। फिर है भारतीय मूल के नागरिक या फिर व्यक्ति, ठीक है, भारतीय मूल के व्यक्ति। सीमा पारीय, भारत के सीमा पारीय नागरिक, तो ये 3 टॉपिक का हम डिस्कशन करेंगे। इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? NRI, जिसको बोल सकते हैं नॉन रेसिडेंट इंडियन, ठीक है। और ये भारतीय मूल के व्यक्ति है, तो ये हो जाता है इसका पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, तो जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं PIO, ठीक है। और ये हो गया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं OCI। ये 3 हुआ विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों की श्रेणियाँ। अब ये अनिवासी भारतीय, जिसको NRI बोलते हैं, ठीक है ना, ये होता क्या है? तो वैसा भारतीय व्यक्ति जो व्यापार के सिलसिला से, ठीक है, ये जॉब के सिलसिला से 182 दिन या 182 से अधिक दिन भारत से बाहर रहता हो और साथ ही साथ भारत का पासपोर्ट धारण करता हो, तो वैसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? अनिवासी भारतीय बोलते हैं, NRI बोलते हैं, या नॉन रेसिडेंट इंडियन बोलते हैं, ठीक है। अब ये हुआ कि जैसे भारत संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी को जॉब करने के लिए भेजा या अन्य और नियुक्तियाँ कहीं विदेश में भेजा, तो ऐसे व्यक्तियों को भी अनिवासी भारतीय के रूप में रखा जाता है। एक तरह से कहिए तो अनिवासी भारतीय जो है मूल रूप से भारतीय ही हैं। इनको लगभग सभी अधिकार भारत में जो होना चाहिए वो मिलता ही है, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ अनिवासी भारतीय जो थे बहुत दिनों से ये मांग कर रहे थे कि हमें भी भारत में वोट देने का अधिकार दिया जाए। तो वर्ष 2011 में एक अधिसूचना जारी करके ये प्रावधान कर दिया गया कि अब आप भी भारत के मतदाता सूची में पंजीकरण करा सकते हैं, ठीक है ना। तो एक फॉर्म 6A के माध्यम से जो भी विदेशी, सक्षम विदेशी जिनको ये क्राइटेरिया में रखा गया है, वो अब पंजीकरण के द्वारा मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं, ऐसा है। तो अनिवासी भारतीय के बारे में हमने जान लिया। अब जानेंगे भारतीय मूल के व्यक्ति, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन के बारे में, ठीक है ना। भारतीय मूल के व्यक्ति, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन के बारे में जानेंगे। तो ये भारतीय मूल के व्यक्ति क्या है? वैसे व्यक्ति जो भारत से बाहर हैं, ठीक है, यानी कि पहले भारत के निवासी रहे थे, भारत के पासपोर्ट धारण किए करते थे, बट अभी भारत से बाहर वो हैं, ठीक है। इस तरह से भी समझ सकते हैं कि माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से कोई भारतीय थे, ठीक है ना, और अभी विदेश में निवास कर रहे हैं। तो उनके जो भी संतान हैं या उनके साथ जिनका भी वैवाहिक संबंध है, वो भी भारतीय मूल के व्यक्ति कहलाएंगे, ठीक है ना। तो भारतीय मूल के ये व्यक्ति कहलाएंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, ये भी है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो भी क्षेत्र भारत में आता था उसके अंतर्गत के भी निवासी हो, तो उसके पोता पोती, दादा दाद, ठीक है, पुत्र पुत्री, पोता पोती, नाती नतनी, ये सबको अधिकार मिलेगा। और उनके साथ जिनका वैवाहिक संबंध है उनको भी भारतीय मूल के व्यक्ति के रूप में रखा जाएगा। कंडीशन ये रखा गया है कि कुछ देश है, जैसे पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नीचे बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, अफगानिस्तान है, चीन है, तो ये सारे देश के निवासी यदि कोई रहे हैं, निवासी हैं या फिर पहले रहे हैं और फिर भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहते हैं ये भारतीय मूल के व्यक्ति के रूप में, तो
वो इसमें नहीं आएंगे। तो एक चीज़ आप थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि जब अनिवासी भारतीयों को मिला था तो शुरू में 16 राज्य को देशों से मिला था, उसमें भारत और पाकिस्तान को हटा दिया गया था। नहीं भारत और पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को ऐसा प्रावधान नहीं था। ठीक है, तो ये तो 2 का डिस्कस किया। भारत के सीमा पारीय नागरिक लगभग यही चीज़ है, ठीक है ना, लेकिन इसमें कुछ 16 ही देशों का था। तो इसमें क्या हुआ, वैसे सारे देशों को अब भारत नागरिकता दे सकता है, यानी भारतीय मूल के व्यक्ति पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी हैं वो सारे देश वाले को भारतीय नागरिकता मिल सकती है, बट वहाँ दोहरी नागरिकता का प्रावधान हो। जिस देश में वो निवास कर रहा ना वहाँ पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान होगा, तब जाके भारत की सीमा पारीय नागरिक रूप में ही होगा। तो ये क्या होगा, नागरिक संशोधन अधिनियम 2005 आया था ना, उस वक्त इसको लाया गया था। तो इसमें भी ये कंडीशन है कि जो व्यक्ति भारत के संविधान जब लागू हुआ था, ठीक है, या फिर उस समय, इसमें डेट क्या है, हाँ 15 अगस्त 1947 के आसपास के समय में जो वहाँ थे, या फिर वैसे व्यक्ति जो भारत की नागरिकता ग्रहण करने की योग्यता धारण करते थे, या फिर जब संविधान लागू हुआ था उस वक्त या उसके पश्चात भारतीय क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति थे। चलिए दोस्तों, थोड़ा स्टैंड प्रॉब्लम हो गया, गिर गया था। तो अब क्या देख रहे थे, भारत के सीमा पारीय नागरिक जिसको बोलते हैं OCI। तो इसमें यही थोड़ा सा डिफरेंस है कि कंडीशन तो लगभग भारतीय मूल के व्यक्ति का वही है कि यहाँ पे भारतीय संविधान लागू हुआ उस वक्त, उसके पश्चात भारत का नागरिक रहा हो, या फिर और कंडीशन है कि 15 अगस्त 1947 के वक्त जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस वक्त हमारे भारत के क्षेत्र में जो क्षेत्र था उस क्षेत्र का वो निवासी हो, लेकिन फिलहाल अभी देश के बाहर है कहीं कि दूसरे देश में, तो वो भारत की सीमा पारीय नागरिक बन सकते हैं। ठीक है ना। अब इसमें ये कंडीशन है कि पोता पोती, पुत्र पुत्री, नाती नातिन को भारतीय मूल के जो व्यक्ति है उसको तो मिलेगा ये OCI कार्ड, ठीक है, या फिर भारतीय सीमा पारीय नागरिकता वो ग्रहण कर सकते हैं, बट उनके साथ जिनका वैवाहिक संबंध है उनको वो नागरिकता नहीं मिलेगा। बस यही तीनों में अंतर था। ठीक है, तो ये आज हमने डिस्कस किया अनिवासी भारतीय, भारतीय मूल के व्यक्ति, भारत की सीमा पारीय नागरिक। दोस्तों अभी और भी है कि भारत की सीमा पारीय नागरिकता की समाप्ति कैसे होगी, अभी इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, क्योंकि अभी वर्तमान स्थिति में दोनों का विलय कर दिया गया है, PIO कार्ड का और OCI कार्ड का। अच्छा, भारत के मूल व्यक्ति, यहाँ पे PIO को थोड़ा सा और डिस्कशन छूट गया था। इसमें PIO कार्ड जो है कब से दिया जाने लगा, 2002 से शायद, हाँ PIO कार्ड जो है 2002 के समय में दिया जाने लगा। और इसमें प्रावधान क्या किया गया कि जिस वक्त से कार्ड ये जिस व्यक्ति को दिया गया है उस वक्त से वो 15 साल तक भारत बिना वीज़ा के आ जा सकता है। ठीक है, साथ ही साथ ये कार्ड जब से मिला उससे भारत में आने में 180 दिन के अंदर विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी के पास जाके वो पंजीकरण करा सकता है बिना रोक टोक। जिसको हम बोलते हैं क्या, विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी के पास अपना पंजीकरण करा सकता है। ये तो विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण, इसको हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, फॉरेन रीजनल, ठीक है, फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास जाकर, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं FRRO, ऑफिस में जाके वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। साथ ही साथ कुछ और भी पॉइंट है कि भारतीय मूल के व्यक्ति को, ठीक है, भारतीय मूल के व्यक्ति को भारतीय अनिवासी भारतीय की तरह ही आर्थिक, वित्तीय, शैक्षणिक अधिकार प्राप्त है। लेकिन इसको एक अधिकार क्या नहीं प्राप्त है कि ये ज़मीन भारत में नहीं खरीद सकता है, वोट देने का भी अधिकार इसको नहीं है। ठीक है ना। इसको तो पूर्ण रूप से लगभग ये भारतीय ही होते हैं, तो इसको लगभग सारे अधिकार प्राप्त हैं, बट भारतीय मूल के व्यक्ति को ना यहाँ ज़मीन खरीद सकता है ना यहाँ पे वोट कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे यदि ये पर्वतारोहण करना चाहे, शैक्षणिक स्थान खोलना चाहे, या फिर अनुसंधान कुछ करना चाहे, ठीक है, या मिशनरी अपना धर्म प्रचार करना चाहे,
तो उसके लिए भारत सरकार से इसको अनुमति लेना होता है। तो ये सारे कुछ पॉइंट था आज के लिए, आज के टॉपिक में, ठीक है ना। तो आज भर के लिए इतने ही, धन्यवाद।